मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में 7th क्लास का वीडियो नंबर 4 जो है उसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरीके से जो है फूड बनाते हैं और फिर अपने पूरे पार्ट्स में प्रोवाइड कराते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था फ्लोएम जाइलम के बारे में भी। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स यूज़ ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। मतलब प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी जो होती है वो किस रूप में पाई जाती है? ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है। देखिए, लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। मतलब बाकी लोगों की तरह या बाकी चीज़ों की तरह, लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट्स जो होते हैं उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, रिप्रोडक्शन यानी कि पुनरुत्पाद बनाने के लिए और श्वसन क्रिया के लिए, है ना। सबके लिए उन्हें भी एनर्जी चाहिए। व्हेन अ प्लांट नीड्स एनर्जी, जब प्लांट्स को जो है एनर्जी चाहिए होती है, इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट। तो क्या होता है, जो स्टोर करके कार्बोहाइड्रेट रखा हुआ है फोटोसिंथेसिस करके, वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में जब देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, टूट जाता है। किस किस में टूटता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। अब ग्लूकोज तो पेड़ काम ले लेते हैं फॉर एनर्जी और ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, ये जो आपके पास यहाँ पे बुक में ना एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, ये आपके पढ़ने के लिए हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें आप पढ़िएगा। और अगर इनमें जो है कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप घर कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर करिएगा। बाकी ये सिर्फ आपको रीड आउट करने के लिए है, इन्हें आप पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, photosynthesis is the only process through which solar energy is converted to chemical energy in form of the food। देखिए, इम्पॉर्टेंट लाइन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी, जो सूरज की रोशनी होती है, सोलर एनर्जी जो सूरज की ऊर्जा हमें जो पौधों को मिलती है, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं उसे। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? टू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब नाउ कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप सोच सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या धरती पे लाइफ हो सकती है? देखिए, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, और जब पौधे खाना ही नहीं बना पाएंगे तो मतलब पौधे जो है वो जी नहीं पाएंगे, पौधे मर जाएंगे। और जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स जो कि डिपेंड होते हैं पौधों पर अपने खाने के लिए, उन तक भी जो है फूड प्रोवाइड नहीं हो पाएगा और इस धरती पर लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस नहीं तो खाना नहीं। द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, खाने के लिए। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो भी फोटोसिंथेसिस होता है तभी रिलीज़ होती है। और ऑक्सीजन एक एसेंशियल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है लिविंग बीइंग्स के लिए, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एब्सेंट रहेगा, तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप देखिए, फूड जो है प्लांट्स का बनता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा या कार्बोहाइड्रेट से किस तरह से बनता है? देखिए, बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्लांट्स की लीव्स, है ना, बना के स्टोर करती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में देखिए क्या क्या होता है, शुगर होती है, स्टार्च होती है। शुगर को यहाँ आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन्स, उनको भी प्रोटीन चाहिए। टू मेक प्रोटीन प्लांट्स नीड नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस। तो देखिए, खाना तो पत्तियों ने बना दिया, लेकिन प्रोटीन के लिए उन्हें क्या चाहिए? नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे तत्व चाहिए जिनके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित
हो तो वो कौन से होते हैं, देखिए किस तरह से प्लांट जो है नाइट्रोजन गेन करते हैं। नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज डायरेक्टली। वैसे तो जो नाइट्रोजन है वो एयर के अंदर होती है, पर क्या होता है प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली एयर में से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। प्लांट्स ऑब्जर्व सर्टेन नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सॉइल विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कुछ ऐसे छोटे छोटे तत्वों को इकट्ठा करते हैं जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और वो पानी में घुल जाते हैं। तो जड़ों द्वारा और मिट्टी द्वारा वो प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो होते हैं प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे A good amount of such nitrogenous substances are made by the bacteria called rhizobium। देखिए एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है यहाँ पे, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम एक बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है जो कि जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो क्या करता है ये, दे लिव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ग्राम, पीज, मूंग, सोयाबीन। तो जो राइजोबियम है वो कहाँ पर रहता है, ज़्यादातर जो दालें, मटर, सोयाबीन या मूंग जो होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वहाँ जड़ों में रहता है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इनटू द वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। और ये कीड़ा जो होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, ये एनवायरनमेंट के अंदर से नाइट्रोजन ले लेता है खुद और उस नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, पानी में घुलने वाले नाइट्रोजनियस तत्व के रूप में। मतलब ऐसी चीज़ बना देता है, ऐसा प्रोडक्ट रिलीज़ करता है जो पानी में घुल सकता है और वो नाइट्रोजनियस भी होता है। जिससे क्या होता है, व्हेन सच प्लांट्स डाई और डिके द नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस मिक्स इनटू द सॉइल। और जब ऐसा होता है कि कोई भी प्लांट मर जाता है, डाई हो जाता है या डिके यानी कि झड़ने लग जाते हैं उसके पत्ते वगैरह, तो वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस जो इसने बनाया है उसके अंदर मिक्स हो जाता है और फिर मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो अदर प्लांट एब्जॉर्व दीज सब्सटेंसेस एंड यूज़ दैम टू मेक प्रोटीन्स। और जब ये मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं तो दूसरे जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ें जो होंगी इसे एब्जॉर्व कर लेंगी और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाएंगी, प्रोटीन बनाएंगी। देखिए क्योंकि राइजोबियम जो है वो ज़्यादातर दाल, मटर, सोयाबीन, मूंग वगैरह के जड़ों में होता है, इसलिए हम कहते हैं कि दालों में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ लिया है कि भाई जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो किस तरह से जो है जड़ों में पाया जाता है और जड़ों में पाए जाने के बाद में वो वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलने वाले नाइट्रोजनस पदार्थों के रूप में जो है नाइट्रोजन को कवर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट करने के बाद में जो दूसरे पौधे होंगे, जो दूसरे पौधे होते हैं, कन्वर्ट करने के बाद में क्या होता है कि सॉइल के अंदर मिल जाएगा और सॉइल के अंदर मिलने के बाद दूसरे पौधे उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ तक की बात हमने जो है पढ़ ली थी। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इसका मतलब है प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को वापस रिप्लेनिश यानी कि फिर से सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं प्लांट्स। ठीक है, फिर से भर देते हैं। देखिए प्लांट्स नीड सर्टेन नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स टू ग्रो। हमने अभी पढ़ा कि प्लांट्स को बहुत नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस चाहिए और मिनरल्स चाहिए बढ़ने के लिए। इन नेचुरल कंडीशंस व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे आर डिकम्पोज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। देखिए अब क्या होता है, जब कोई नेचुरल कंडीशन मतलब प्राकृतिक कंडीशंस में जब कोई पौधा या कोई जानवर जो है मर जाते हैं तो वो सड़ते हैं, डिकम्पोज होते हैं बाय द ऑर्गेनिजम्स। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स उनमें लग जाते हैं कीड़े मकोड़े, उनसे वो सड़ते हैं और मिट्टी के अंदर मिलते जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो क्या होता है, जब ये धीरे धीरे मिट्टी में मिलते जाते हैं तो
तो जो प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ थे ना, जो अच्छे टिश्यूज़ थे जिनमें न्यूट्रिएंट्स थे, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलते जाते हैं। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और मिट्टी में ऐसी अच्छी चीज़ें मिलने की वजह से सॉइल जो होती है फर्टाइल यानी कि उपजाऊ हो जाती है। You have learned that plants like beans and grams produce nitrogenous substance with the help of rhizobium bacteria। अभी हमने पढ़ा है कि बीन, ग्राम, मटर वगैरह जो पौधे होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। आफ्टर अ क्रॉप सच एज मेज और व्हीट, फार्मर्स यूजुअली ग्रो अ बीन क्रॉप टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो किसान क्या करते हैं, क्योंकि ऐसी फसलों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा होता है तो नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस बनते हैं अच्छे। तो इसलिए क्या होता है कि जब किसान कभी भी मक्का या गेहूँ बोते हैं तो उनकी फसलों के बाद वो एक बार क्या करते हैं, बीन की यानी कि या तो सोयाबीन की या ग्राम की या मूंग की फसलें बो देते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी यानी कि नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं। और एक बार वो फसलें बोने के बाद दोबारा से फिर वो चाहे तो मक्का और गेहूँ फिर से बो सकते हैं, है ना। भूमि जो होती है उपजाऊ हो जाती है। दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, और इसे हम रोटेशन कहते हैं। क्रॉप्स का रोटेट करते हैं, एक जैसी फसलें हमेशा नहीं उगाते हैं खेत में, बदल बदल कर उगाते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज आर ऑल्सो एडेड इन एनरिच द सॉइल। और कभी कभी ऐसा होता है मिट्टी के अंदर बिल्कुल नाइट्रोजन नहीं है तो क्या करते हैं हम, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमने देखा है ना, खाद जो होती है रासायनिक खाद, हम वो डालते हैं। ऐसी खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेज होते हैं, जिससे कि मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है, यानी कि कैसी हो जाती है, फर्टाइल, उपजाऊ हो जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम को देखिए आप, ये डायग्राम जो है यहाँ पर जो नूडल्स, रूट नूडल्स आपको फिक्स दिखाए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस को जो है कंज्यूम कर रही हैं जड़ें, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो एयर से कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए बीन क्रॉप्स देखिए, जितने भी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होंगे ना, जिनमें भी राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाएगा, तो उनकी जो रूट्स होंगी, जो जड़ें होंगी ना, वो नूडल जैसी होंगी, उलझी उलझी, जैसे बीन क्रॉप की है ना, नूडल जैसी सीधी क्रॉप नहीं होगी, उल्टी मतलब घुमावदार होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।